फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीसीओडी के क्या कारण होते हैं मॉडर्न साइंस के अंदर। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि पीसीओडी के क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है। आज हम जानेंगे इसके क्या कारण हैं और इसके क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। तो पीसीओडी के कारणों की बात करें तो मॉडर्न साइंस में क्या कहा गया है कि इसका जो कारण है वो अननोन है, मगर फिर कुछ कारण ऐसे हैं जो फिर भी बताए गए हैं। नंबर 1 जो कारण है वो है जेनेटिक। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में किसी की फीमेल की मदर को या उसकी एल्डर सिस्टर को पीसीओडी की प्रॉब्लम रही है तो पूरे चांसेस होते हैं कि उसकी डॉटर को या फिर उसकी यंगर सिस्टर को पीसीओडी की प्रॉब्लम हो। दूसरी चीज़, जैसा मैंने बताया था कि पीसीओडी में 2 हार्मोन्स मेनली इंपॉर्टेंट होते हैं, एफएसएच एंड एलएच, और इनको कंट्रोल करता है ब्रेन से पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस। तो स्ट्रेस सेकंड नंबर आता है कारण का। स्ट्रेस, हाई स्ट्रेस लेवल डिसरप्ट करता है हार्मोन्स के लेवल को। हम लोग ऑफिस में इतना स्ट्रेस लेते हैं, घर के कामों में स्ट्रेस रहता है, भाग दौड़ की लाइफ में बहुत स्ट्रेस रहता है, मेडिटेशन का रिलैक्सेशन का टाइम ही नहीं मिलता, जिसके कारण हार्मोन इम्बैलेंस होकर पीसीओडी की प्रॉब्लम करते हैं। थर्ड जो मेन कारण है, जो कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, जो एक्चुअल में रियल कॉज है, वो है लैक ऑफ प्रोटीन इन डाइट। हम लोग भाग दौड़ की ज़िंदगी में जितना हमें प्रोटीन चाहिए उतना नहीं ले पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा वेट 70 kg है तो हमें 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। जितना वेट है आपका उतना ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए। अगर आपका वेट 50 kg है तो यू नीड 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन डेली एटलीस्ट। क्यों चाहिए? जैसा कि हमने देखा था कि पैथोफिजियोलॉजी के अंदर पीसीओडी में ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। हार्मोन्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स चेन। अगर आपका प्रोटीन एडिक्वेट नहीं होगा तो आपके हार्मोन्स जो है प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएंगे, उसमें इम्बैलेंस आएगा और आपको हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण पीसीओडी एंड अदर प्रॉब्लम्स, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आएगी। तो थर्ड जो रीज़न हुआ वो हुआ लैक ऑफ प्रोटीन इन डाइट। फोर्थ रीज़न पे चलेंगे तो फोर्थ रीज़न है लैक ऑफ एक्सरसाइज। हम लोग एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, एक ही जगह घंटों पे लैपटॉप के आगे, टीवी के आगे घंटों बैठे रहते हैं, जिसके से बॉडी इमोबाइल हो जाती है, ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता, हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ब्रेन तक ब्लड का प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाता, पूरी बॉडी के एक एक पार्ट्स तक फ्लो नहीं हो पाता। तो एक्सरसाइज रेगुलर करना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ जो कारण है स्मोकिंग। जिन फीमेल्स में स्मोकिंग की हैबिट देखी गई है उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई है। फिफ्थ जो रीज़न है वो है एक्सेसिव वेट, ओबेसिटी। जिन महिलाओं में बॉडी वेट ज़्यादा है उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम आती है। सिक्स्थ जो रीज़न है आपका वो है हाई जंक फूड्स खाना, हाई पैकेज्ड फूड्स खाना, बाहर के प्रेजर्वेटिव्स वाले फूड खाना, पैक नमकीन, पैक कुरकुरे, पिज़्ज़ा, पास्ता, समोसा, बर्गर, फास्ट फूड ज़्यादा से ज़्यादा खाना, हाई कैलोरी वाले फूड्स खाना। हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हाई कैलोरी वाले फूड्स इनटेक कर रहे हैं तो बॉडी वेट इंक्रीज़ होगा, टॉक्सिन्स बॉडी में एक्यूमुलेट होंगे, टॉक्सिन्स नहीं निकलेंगे तो बॉडी का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, अलग अलग ऑर्गन्स तक ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएंगे, जिसकी वजह से पीसीओडी की प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट जो रीज़न आएगा पीसीओडी का वो आएगा हाई इंसुलिन का लेवल बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो जाता है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है बॉडी के अंदर। पैंक्रियाज इंसुलिन बना रहा है, बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है उसको। इंसुलिन का फंक्शन है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, स्टोरेज फॉर्म में कन्वर्ट करना। ग्लाइकोजन लीवर के अंदर, मसल्स के अंदर स्टोर होता है स्टोरेज फॉर्म के अंदर। जब इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं कन्वर्ट कर पाता तो बॉडी के अंदर इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। ये इंसुलिन ट्रिगर करता है ओवरीज को टू रिलीज़ मोर एंड्रोजन्स,
मोर एंड्रोजन्स होंगे तो मोर मेल हार्मोन रिलीज़ होगा। जितना मेल हार्मोन बॉडी का होगा उतना पीरियड्स में प्रॉब्लम आएगी और मेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होंगे। अब हम बात करेंगे पीसीओडी में क्या क्या सिम्टम्स अपीयर होते हैं बॉडी के अंदर। पहला जो सिम्टम्स होता है, इंक्रीज मेल हार्मोन के कारण एंड्रोजन्स जब ज़्यादा हो जाएंगे तो सबसे पहले मेल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक फीचर, जिसमें एक्स्ट्रा हेयर हो जाना बॉडी के ऊपर, मूंछों वाले हिस्से पे, दाढ़ी वाले हिस्से पे, जॉ लाइन पे, यानी फीमेल्स के अंदर एक्स्ट्रा हेयर हो जाना, किसी किसी को चेस्ट पे, बैक पे, हैंड्स पे एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ हो जाना, हेयर्स का थिन हो जाना, हेड के हेयर थिन होते चले जाते हैं, बाल्डनेस की प्रॉब्लम आ जाती है स्पेशली फ्रंटल एरियाज़ के ऊपर, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम, पीरियड्स कभी जल्दी आ रहे हैं, कभी आ ही नहीं रहे, लेट आ रहे हैं, स्कैंटी पीरियड्स हो रहे हैं, किसी किसी को ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, पीरियड्स के अंदर क्लॉट्स आ रहे हैं ब्लड के अंदर, मेंस्ट्रुअल ब्लड के अंदर, एक्सेसिव पेन हो रहा है ड्यूरिंग पीरियड्स, डिसमेनोरिया, ये भी एक सिम्टम है पीसीओडी का। अगला जो सिम्टम है, वेट गेन हो जाना, एक्सेसिव वेट गेन हो जाना, जो एक्सरसाइज करने पे भी जल्दी से कंट्रोल नहीं होता, जिसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है, ये भी एक सिम्टम है पीसीओडी का। ज़्यादा एंड्रोजन हार्मोन का लेवल ज़्यादा होने से फेस पे एक्ने आ जाना, चेस्ट पे एक्ने आ जाना, बैक पे एक्ने आ जाना, शोल्डर्स पे, आर्म्स पे एक्ने की प्रॉब्लम्स आ जाती है फीमेल्स के अंदर, डिप्रेशन हो जाना, मूड स्विंग्स हो जाना, ये भी एक कॉमन सिम्टम है पीसीओडी का। इंसुलिन ज़्यादा होने की वजह से ग्लूकोज भी ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से बॉडी में डार्कनिंग ऑफ स्किन, पिगमेंटेशन हो जाना स्किन के अंदर ज़्यादा, अलग अलग पैचेस बन जाना स्किन पे, डार्क डार्क पैचेस बन जाना, ये भी एक पीसीओडी का कॉमन सिम्टम है। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की, कि पीसीओडी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती है। जब इंसुलिन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, कन्वर्ट नहीं कर रहा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, तो क्या होगा, सबसे पहला जो सिम्टम आएगा डायबिटीज़ मेलाइटस, मधुमेह, जिसे आम भाषा में शुगर की बीमारी कहा जाता है। ऐसे पेशेंट्स को आगे चल के डायबिटीज़ होने के पूरे चांसेस होंगे, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर, हेडेक बहुत कॉमनली होगा बॉडी के अंदर, सर के अंदर इसको पेन लगेगा, यानी अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में गांठें बन जाएगी, यूट्रस में फाइब्राइड हो सकता है, ओवरी का साइज़ बढ़ जाता है तो ओवरी का कैंसर होने के चांस रहते हैं आगे लेटर ऑन, एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है यूट्रस की, उसका कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है पीसीओडी की, अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करते तो आगे चल के ये कॉम्प्लिकेशंस आगे बहुत परेशान करती है। आज की इस वीडियो में हमने जाना क्या क्या इसके सिम्टम्स है, क्या क्या इसके कारण हैं और क्या क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके क्या क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट है। थैंक यू फ्रेंड्स।